हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम नागरिक शास्त्र कक्षा 11 का पहला लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? तो इसका सही आंसर है घ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में से निकाल दिया गया? तो वो था संपत्ति का अधिकार, जो इसमें ऑप्शन है खा, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो ये कौन सा वाद था? ये वाद था गोलकनाथ केस 1967। तो इसका सही ऑप्शन है का। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया? तो अनुच्छेद 17, जिसका ऑप्शन है घ। हमारे देश में दास्ता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो इसका सही आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो इसमें ऑप्शन गा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन घ। चलिए अगला देखते हैं, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? तो इसका सही आंसर है खा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें हम टिक लगा देते हैं, ये खा वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो इसमें गा है, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और ये किसकी सिफारिश में की गई? समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करना ये किस कोटि में आता है? इसका सही ऑप्शन है गा, मौलिक कर्तव्य। नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किंतु उनके औचित्यीकरण का, यहाँ पे कट गया है, निर्धारण कौन कर सकता है? तो इसका निर्धारण न्यायपालिका कर सकती है। आगे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो मिलान क्या करना है? तो चलिए इसको ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं और इसको मिलाते हैं। भारतीय संविधान लिखने के लिए एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम था संविधान सभा। ये तीसरे मिल जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो ये पहले मिल जाएगा। भारतीय संघ राज्यों का समूह है, यानी संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है, और आपको कुछ अंश ऑस्ट्रेलिया से मिलेंगे, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान में किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अभी आपने पढ़ा, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 से लिया गया है। यहाँ पे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे सही गलत का प्रश्न है। पहला है, भारतीय संविधान एक संक्षिप्त संविधान है, संक्षिप्त नहीं है, बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों से सबसे बड़ा है, तो इसलिए संक्षिप्त नहीं, बड़ा होगा। और अब भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान छोटा नहीं, बड़ा है। भारत एक गणराज्य है, ठीक है। तो ये बात सही है, भारत गणराज्य है। यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
चौथा है संविधान सरकारों का ताना बाना निश्चित करता, बात सही है। भारतीय संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये भी बात सही है। ब्रिटिश संविधान अलिखित दस्तावेज है, बात सही है। ठीक है, वहाँ पे परंपराओं पर शासन प्रणाली चलती है। 7वां नंबर है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है बल्कि संसदात्मक है, इसलिए गलत होता है। प्रत्येक समाज को संविधान चाहिए, बात सही है। संविधान किसी देश का प्राथमिक कानून है, ये भी बात सही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आंदोलन की कोई विरासत नहीं है, बात गलत है। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे संविधान सभा के अस्थाई जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे क्या है, मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अगला क्या है, मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। संविधान पूर्ण हुआ कब हुआ? 26 नवंबर। क्या? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ। यहाँ पे आगे 5वां प्रश्न है एक स्थान की पूर्ति करने में। मौलिक कर्तव्य संविधान के, तो संविधान के चौथे भाग, किस भाग में? ये देखो, ये ऑप्शन दिया गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। चौथे भाग आ यानी ए में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 1976 है, सॉरी 78 नहीं 76। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे आपको देखना है मौलिक कर्तव्यों संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों की कुल कितनी संख्या है? तो मौलिक अधिकारों की जो कुल संख्या है पहले 7 थी लेकिन अभी 6 है, यानी मूल मौलिक अधिकार जो है आपके 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 7वां था आपका संपत्ति का अधिकार, जो अभी हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32। क्या? अनुच्छेद 32। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था, यानी मौलिक अधिकारों की आत्मा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित यह है? तो ये भाग 3 में वर्णित है, ये 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता की समाप्ति के संबंध में प्रावधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17। ठीक है, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, जो आप संशोधन देख सकते हैं क्या क्या है। तो इसमें एक था वर्ष 1976 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, ये जो है संशोधन 1955 वाले में किया गया। ठीक है, इसका नाम दिया नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1976, इसका नाम दिया गया। कौन सा अधिकार अब कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति के अधिकार अब कानूनी अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो अगर इसके बारे में डीप जानना है तो आपको किसी दिन बता देंगे संपत्ति का अधिकार क्यों कानूनी अधिकार हो गया है, मौलिक अधिकार हट गया है। तो आप विधिवत तरीके से समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। देखिए, जो कानूनी अधिकार है वो सरकार उसमें फेरबदल कर सकती है। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार में उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा बता रहे तो बता ही देते हैं। मान लीजिए आपका गांव है, आपके गांव के बगल से रेलवे लाइन जा रही है,
लेकिन अगर अगर गांव बहुत बड़ा है तो जैसे मान लीजिए ये गांव है आपका और ये रेलवे लाइन जा रही है, तो अब आपके घर मकान खेत पड़ रहा था, आप बोलोगे इसे घुमा लो, है ना। तो इसे हर जगह घुमाते रहेंगे तो फिर बताओ कैसे बन जाए, जलेबी बन जाएगी ना रेलवे लाइन। इसे जलेबी तो इस तरह जाएगी, तो इसलिए मौलिक अधिकार होगा तो फिर रेलवे लाइन ऐसे ही ले जानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये कानूनी अधिकार होगा सरकार के बस में है, तो ये आपके घर को हटवा देगी, मुआवजा दे देगी और रेलवे लाइन ऐसे सीधी गुजार देगी। तो ये इसीलिए जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार की सूची में डाल दिया गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, तो अगला वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को समाप्त। जय हिंद जय भारत।